Hello dear students, this is lecture number 7 on limits, continuity and differentiability. In this lecture we are going to discuss about sandwich theorem, which is one of the most important topic in this chapter. So sandwich theorem, isn't it sound to be funny? सैंडविच खाने वाला है, ऐसा कुछ लगता है कि नहीं? तो ऐसा ही है समझो, ठीक है, ऐसा ही मान लो. देखो क्या है सैंडविच थ्योरम. एक्चुअली व्हाट इट स्टेट्स, if f g h are three functions such that fx is less than equal to gx less than equal to hx. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, fx less than equal to gx less than equal to hx, मतलब gx का सैंडविच बना हुआ है fx और gx hx के बीच में. सैंडविच क्या होता है, मान लो बीच में आपने कोई बर्गर बनाना है, आपको या सैंडविच ही बनाना है सपोज, तो उसके बीच में आप समोसा, आलू टिक्की ऐसा कुछ रखते हो, ऐसे प्रेस कर रहे तो सैंडविच बन गया. तो यहाँ पर भी gx का सैंडविच ही बना हुआ है fx और hx के बीच में. तो तीन फंक्शन है हमारे पास fx, gx और hx, इस प्रकार से कि fx इज लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू hx फॉर ऑल x. और इफ at a point x equal to a, limit of this function fx is L or limit of this function hx is also L, then limit of this function gx at x equal to a will also be L. मतलब क्या हुआ, अगर x equal to a पर fx की लिमिट L है, x equal to a पर hx की लिमिट भी L है, तो gx की लिमिट भी, जिसका सैंडविच बना हुआ है, जिस फंक्शन का सैंडविच बना हुआ है, उसकी लिमिट भी L होगी. यही मैंने यहाँ पर बताया आपको. इफ f g h आर थ्री फंक्शन सच दैट fx लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू hx फॉर ऑल x in some interval containing the point x equal to a, and if limit x tends to a fx is L is equal to limit x tends to a hx, then the theorem says that limit x tends to a gx will be L. यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, hx जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4. gx एक फंक्शन है जो fx और hx के बीच में सैंडविच बना हुआ है. तो x टेंडिंग टू 0 पर आप देख सकते हो fx की जो लिमिट है वो 1 है, x टेंड्स टू 0 पर hx की लिमिट भी 1 है. तो फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट gx की लिमिट भी x टेंडिंग टू 0 पर 1 होगी. तो ये थ्योरम जो है स्टेटमेंट समझने में तो बहुत ही आसान था. अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कितने प्रकार के बनते हैं वो देखते हैं. तो सैंडविच थ्योरम के ऊपर कुछ एग्जांपल लेने से पहले आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ. जब हमने लिखा कि fx लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू hx, और हमने देखा कि fx की और hx की जो लिमिट है वही gx की लिमिट होती है. लेकिन एक बात का ध्यान रखना यहाँ पर कि जो इनइक्वलिटी है, दोनों साइड में इक्वल टू लगा हुआ था, तो अगर किसी एक साइड स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हो तो भी ये थ्योरम एप्लीकेबल है, अगर दोनों साइड स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हो तो भी ये थ्योरम एप्लीकेबल होगी. एक बात. दूसरी बात, अगर दोनों साइड की लिमिट फाइनाइट है, यानी कि fx की लिमिट और hx की लिमिट फाइनाइट आ रही है, तो जो बीच में जिसका सैंडविच बना हुआ है यानी कि gx की लिमिट फाइनाइट हो जाएगी. और अगर दोनों लिमिट इनफाइनाइट है तो भी उसकी जो बीच वाले की लिमिट है वो इनफाइनाइट हो जाएगी. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों फंक्शंस की लिमिट, जो बाजू वाले फंक्शंस थे, उनकी लिमिट चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, लेकिन वो फंक्शंस में रिलेशन है fx लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू hx, तो भी ये थ्योरम एप्लीकेबल होती है. ओके. अब देखो जैसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स, ये लिमिट हमें फाइंड करनी है. हालांकि आप इसको इजीली कर सकते हो 0 इंटू ये साइन 1 बाई 0 यानी कि साइन इन्फिनिटी, लेकिन ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी. तो 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी दैट लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, सो आंसर विल बी 0. लेकिन इस क्वेश्चन को हम सैंडविच थ्योरम से करें अगर, तो ये देख सकते हैं आप, सिंस -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो
तो माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। अब आप एक तरीके से समझो कि ये जो आपके सामने लिखा है ये है आपका fx, ये हो गया gx और ये है hx। तो gx जो है वो fx और hx के बीच में सैंडविच बना हुआ है। तो x टेंडिंग टू 0 पर इसकी जो लिमिट है वो 0 होती है, x टेंडिंग टू 0 पर इसकी लिमिट भी 0 होती है, इसलिए जिसका सैंडविच बना हुआ है यानी कि ये वाला फंक्शन इसकी लिमिट भी 0 होगी। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x विल बी इक्वल टू 0। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x की लिमिट बताओ। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x बाई एक्स। तो साइन x बाई एक्स में आप फिर से सेम प्रोसेस लगा सकते हो। प्रोसेस क्या, -1 लेस देन और इक्वल टू साइन x लेस देन और इक्वल टू 1, ये होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो जब हम x से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो -1/x लेस देन इक्वल टू साइन x बाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/x। अब एक बात देखो, सिंस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -1/x इक्वल टू 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x, यानी कि जो fx है इसको हम fx मानते हैं और जो hx है उन दोनों की लिमिट 0 है। तो जिसका सैंडविच बना हुआ है यानी कि gx, जो कि यहाँ पर sin x अपॉन x है बेटा, उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, देयरफॉर यूजिंग सैंडविच थ्योरम लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि जो इनकी लिमिट होती है वो इसकी लिमिट आएगी, तो इसकी लिमिट क्या आ गई 0। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, इफ अंडर रूट 5 माइनस 2x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, देन फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो आप देखो यहां पर ये जो फंक्शन है ये मान लो gx है और ये hx है। तो जब आप x टेंड्स टू 0 करते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 5 माइनस 2x स्क्वायर कितना आ रहा है, √5, और लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा तो भी √5 आ रहा है। इसका मतलब इसकी और इसकी लिमिट √5 आ गई, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx कितना आ जाएगा, ये भी √5 ही होगा। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी बॉक्स x अपॉन x। ये जो बॉक्स है दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहां भी इस क्वेश्चन में भी जो बॉक्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें ये लिमिट फाइंड आउट करनी है। देखो हमें मालूम है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जो बॉक्स x होता है, बॉक्स x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x बट ग्रेटर देन x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x माइनस 1 लेस देन बॉक्स x लेस देन इक्वल टू x। x से डिवाइड कर दो, जब आप x से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x इज लेस देन बॉक्स x अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू x अपॉन x। तो यहां पर अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हो, तो जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो हमने लिमिट अप्लाई कर दिया x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन x
लेस देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी बॉक्स x अपॉन x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ तो केवल 1 रह गया था। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो लिमिट है, ये लिमिट कितनी आएगी, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 आएगी, लेस देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी बॉक्स x अपॉन x लेस देन इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो इसके आजू और बाजू दोनों की जो लिमिट है वो 1 आ रही है, इसका मतलब इसकी लिमिट भी 1 होगी यूजिंग सैंडविच थ्योरम। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी बॉक्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब आप ये दूसरा क्वेश्चन देखो, सेम कंसेप्ट है इसके अंदर। इसमें आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ 2x प्लस बॉक्स ऑफ 3x प्लस अप टू बॉक्स ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर। फिर से हम यही सेम कंसेप्ट लगाएंगे, सिंस x माइनस 1 इज लेस देन बॉक्स x लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा होता है। तो अगर हम x को 2x से रिप्लेस कर दें, तो x को जब 2x से आप रिप्लेस करो तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1 लेस देन बॉक्स ऑफ 2x लेस देन इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। 3x, अब x को 3x से रिप्लेस कर दो, तो 3x माइनस 1 लेस देन बॉक्स ऑफ 3x लेस देन इक्वल टू 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसी तरीके से लास्ट में जब आप x को nx से रिप्लेस करोगे तो nx माइनस 1 लेस देन बॉक्स ऑफ nx लेस देन इक्वल टू nx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो देखो बेटा, यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो डाउट पूछ लो अपना, है ना, कोई दिक्कत? ओके, नहीं है। तो अब आप क्या करो, अच्छे बच्चों की तरह इसको ऐड कर दो। जब आप ये कॉलम ऐड करोगे, देखो यहाँ पर 1x है, 1x 2x 3x nx, तो इसमें क्या होगा, x कॉमन लेके बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस अप टू n, और ये x, और ये 1 1 1 1 n बार ऐड हुआ तो n, तो माइनस n लेस देन, इसे जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ 2x से लेके अप टू बॉक्स ऑफ nx लेस देन इक्वल टू, इस वाले कॉलम में भी देखो यहाँ 1x है तो 1 2 3, यह आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n इंटू x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये जो है ये क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो इसे हमने लिख लिया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू x माइनस n इज लेस देन बॉक्स x से लेके बॉक्स ऑफ nx तक, ये सेम एज इट इज, और लेस देन और इक्वल टू, देखो ये जो है ये अगेन n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 x, ऐसा बन गया। अब इसमें जो है आप ये देखो कि यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से हमें n स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो पूरी इनइक्वालिटी को n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर x माइनस n अपॉन n स्क्वायर लेस देन बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ 2x से लेके अप टू बॉक्स ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू x अपॉन 2n स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब आप ध्यान से देखो, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये लिमिट क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लिमिट देखो क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर इंटू x माइनस 1 बाई n। ये लिमिट आप देख लो, जब यहाँ से आप n कॉमन लोगे तो n स्क्वायर बन जाएगा, वो कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x बाई 2 माइनस 0, तो ये तो x बाई 2 आ रही है। एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट भी देख लो,
ये क्या बन जाएगा एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/n इंटू एक्स अपॉन 2n स्क्वायर। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, जब n की जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो 1 प्लस 0 यानी कि ये भी x/2। तो कुल मिला के बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट इनइक्वालिटी में यहाँ पर फंक्शन है उसकी लिमिट भी x/2 आ रही है और इसकी लिमिट भी x/2 आ रही है। तो जिसका सैंडविच बना हुआ है इसकी लिमिट क्या हुई x/2 यूजिंग सैंडविच थ्योरम। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। और एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। वन मोर एग्जाम्पल बेटा बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे। इवेलुएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स बॉक्स ऑफ 2 स्क्वायर एक्स प्लस बॉक्स ऑफ 3 स्क्वायर एक्स प्लस अप टू बॉक्स ऑफ n स्क्वायर एक्स अपॉन n क्यूब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। हमने सेम कंसेप्ट लगाया क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r x माइनस 1 इज लेस देन बॉक्स x लेस देन इक्वल टू x होता है। तो हमने पहले x को 1 स्क्वायर एक्स से रिप्लेस किया इसी इनइक्वालिटी में। तो क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर एक्स माइनस 1 लेस देन बॉक्स ऑफ 1 स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर एक्स। फिर x को 2 स्क्वायर एक्स से रिप्लेस किया, 3 स्क्वायर एक्स से रिप्लेस किया और n स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करके यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आप इसको ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे देखो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर ये तो कॉमन आ जाएगा। तो ये तो हो गया सिग्मा n स्क्वायर इंटू एक्स। भाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या होता है अप टू n स्क्वायर तक सिग्मा n स्क्वायर ही होता है ना। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था। 1 1 1 1 मिलके क्या हो गया n लेस देन 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस अप टू n स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू। और ये भी देखो 1 यहाँ से 1 स्क्वायर एक्स 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर तो ये भी सिग्मा n स्क्वायर इंटू एक्स ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें n क्यूब से डिवाइड कर देना चाहिए। तो n क्यूब से डिवाइड कर दो पूरे क्वेश्चन को। जब आप पूरे को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर इंटू एक्स माइनस n अपॉन यहाँ n क्यूब आ गया लेस देन 1 स्क्वायर एक्स से लेके n स्क्वायर एक्स तक का सम अपॉन n क्यूब लेस देन इक्वल टू सिग्मा n स्क्वायर एक्स अपॉन n क्यूब ऐसा बन गया ये। अब जब आप लिमिट आप फाइंड करोगे तो इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं, ये देखते हैं क्या आती है लिमिट, और इस पे देखते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या आती है लिमिट। अगर इन दोनों की लिमिट सेम आ गई तो वही लिमिट इसकी होगी, ठीक है ना। सैंडविच थ्योरम तो यही बोलते हैं ना। तो लिमिट नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा n स्क्वायर एक्स माइनस n अपॉन n क्यूब इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये x पहले से ही है अपॉन 6 n क्यूब माइनस n अपॉन n क्यूब करोगे तो 1 अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो इसे आप देख सकते हो इजीली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ से आपने न्यूमरेटर से n कॉमन लिया हाईएस्ट पावर तो n स्क्वायर n क्यूब ऐसे हो गया। यहाँ पर 1 बाई n 1 प्लस 1 बाई n और यहाँ पर 2 प्लस 1 बाई n इज रिमेनिंग अपॉन 6n क्यूब और यहाँ पर x भी है माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ये जो राइट हैंड वाली लिमिट है राइट इनइक्वालिटी वाली लिमिट ये केवल इतनी ही बनेगी, है ना। इसमें ये 1 अपॉन n स्क्वायर नहीं आएगा। देखो n क्यूब से n क्यूब कैंसिल आउट। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1 प्लस 0 2 प्लस 0 मतलब 2x बाई 6 और माइनस 0 यानी कि x बाई 3। तो आप इजीली देख सकते हो कि ये जो लिमिट है ये x बाई 3 आ रही है, राइट वाली लिमिट भी x बाई 3 आ जाएगी क्योंकि आपको राइट में तो केवल इतना ही लेना है, ये इतना जो पार्ट है इतना ही रखना है आपको राइट वाले में तो ये x बाई 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो गिवन क्वेश्चन है उसकी लिमिट x बाई 3 होगी। क्लियर है बच्चों। और एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल 5 बच्चों, इफ a एंड b
are positive, then prove that limit extends to 0 plus x upon a into box of b by x equal to b by a and limit extends to 0 plus b by x into box of x by a equal to 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है, ये यहाँ पर बॉक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सारे क्वेश्चन में तो आप एक ही पैटर्न को फॉलो कर सकते हो कि आप उसके डेफिनेशन को फॉलो कर लो बस। तो देखो, सिंस x माइनस 1 लेस देन बॉक्स x लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा होता है। तो हम पहले इस वाली लिमिट पे फोकस कर रहे हैं। तो बॉक्स के अंदर कौन है, b बाई एक्स, तो x को b बाई एक्स से रिप्लेस कर दो। तो b बाई एक्स माइनस 1 लेस देन b बाई एक्स का बॉक्स लेस देन इक्वल टू b बाई एक्स। चूंकि x टेंडिंग टू 0 प्लस है, इसका मतलब x पॉजिटिव है और b पॉजिटिव हमें दे ही रखा है, तो और a भी पॉजिटिव दे रखा है, तो x अपॉन a जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। चूंकि x अपॉन a पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो हम x अपॉन a से इस पूरी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनइक्वालिटी बदलेगी भी नहीं। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया x अपॉन a इंटू b बाई एक्स माइनस 1 लेस देन x अपॉन a इंटू बॉक्स ऑफ b बाई एक्स लेस देन इक्वल टू x अपॉन a इंटू b बाई एक्स। तो जब आप इसमें x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगा लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहां भी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और यहां भी लिमिट अप्लाई कर दिया x टेंडिंग टू 0 प्लस। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो, देखो जब इसकी आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और जो सेकंड टर्म x बाई ए वाली वो 0 हो जाएगी। तो इसकी जो लिमिट है यहाँ पर क्या आ गई, b बाई ए लेस देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x बाई ए इंटू बॉक्स ऑफ b बाई एक्स लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी x से x कैंसिल हो गया तो लिमिट ऑटोमेटिकली b बाई ए आ गई। तो आजू और बाजू दोनों फंक्शंस की जो लिमिट है वो b बाई ए है, इसका मतलब जो बीच में फंक्शन जिसका सैंडविच बना हुआ है उसकी लिमिट भी b बाई ए होगी। सेम प्रोसेस को अपनाते हुए बच्चों आप लोग ये इसका सेकेंड पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, what happen to these limits, बोथ दोनों की बात कर रहे, these limits if limit is x tends to 0 माइनस। ये आपके सामने एक असाइनमेंट हो गया। तो इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आंसर क्या आ रहा है वो भी बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एग्जांपल 6, इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर x टू द पावर x प्लस 2 स्क्वायर x टू द पावर x प्लस अप टू n स्क्वायर x टू द पावर x अपॉन n क्यूब। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन हमने सेम अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही किया था एग्जाम्पल 4, बस अंतर क्या था, x की पावर x की जगह वहां पर x आ रहा था। तो उस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो x अपॉन 3 आया था, तो इसका आंसर x की पावर x अपॉन 3 आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस अपना के हमने सैंडविच थ्योरम से उसका जो आंसर है वो x की पावर x अपॉन 3 फाइंड आउट कर लिया है ना। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये क्वेश्चन देने का यहाँ पर कारण क्या है कि इसमें डबल लिमिट लगी हुई थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये भी लगा हुआ था। तो अब मेन है ये लिमिट फाइंड करना, क्योंकि ये अंदर वाली लिमिट तो सैंडविच थ्योरम से x की पावर x अपॉन 3 आ चुकी है। तो नाउ द रिक्वायर्ड लिमिट इज x टेंडिंग टू 0 प्लस x की पावर x अपॉन 3। तो 1/3 x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसे आप x की पावर x को e की पावर ln x अपॉन 1/x ऐसे लिख सकते हो। तो 1/3 लिमिट e टू द पावर, ये सॉरी ऐसे लिख लो इसको, e टू द पावर
लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ln x अपॉन 1/x। तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखो ये जो है ना ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे यानी कि एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो क्या बन जाएगा 1/3 e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और यहाँ पर केवल -x बचा। तो 1/3 e की पावर 0 दैट इज 1, यानी कि इसकी जो फाइनल लिमिट है वो 1/3 आ गई। तो सैंडविच थ्योरम के ऊपर बेटा ये वो क्वेश्चन थे जिसमें हमने बॉक्स फंक्शन यूज किया। अब एक क्वेश्चन बनते हैं जिसमें सीरीज टाइप के आपको क्वेश्चन दिए होते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक सीरीज दे दी आपको, उसका आपको लिमिट फाइंड आउट करना। तो उसको सैंडविच थ्योरम की हेल्प से कैसे करते हैं, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो बच्चों ये नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इवेल्युएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 प्लस अप टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। ये थोड़ा अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, होगा ये भी सैंडविच थ्योरम से ही। पहले तो इसमें मैं ये बता देता हूँ कि बच्चों को इसमें देख के क्या फील होता है। देखो फील क्या होगा कि सर ये लिमिट हम सब पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, इसकी लिमिट भी 0 आ रही है, इसकी भी 0 आ रही है, इसकी भी 0 आ रही है, सबकी 0 आ रही है, तो सब 0 आ जाना चाहिए उस हिसाब से। तो बात तो सही है, फिर गड़बड़ क्या हो रही है, लेकिन आंसर तो 0 नहीं है। तो बेटा इसका कारण क्या है ये समझो। देखो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, जब आप इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो ये ऑफकोर्स 0 को टेंड करेगा। अगर आपको केवल इतना दिया होता, 0 को टेंड करना इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ये बात आपको डे 1 से बता रहा हूं मैं। ये भी 0 को टेंड कर रहा है बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। इस तरीके से इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगे क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो 0 को टेंड करते 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 जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ बूंद 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 इकट्ठी होकर बूंद ही बनेगी, 0 0 0 इकट्ठा होकर 0 ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि 0 है ही नहीं एग्जैक्टली, 0 प्लस है क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। इसलिए जो बच्चे ये सोच रहे थे कि यहाँ पर इसका आंसर जो है 0 आएगा, वो तो एकदम ये बात माइंड से बिल्कुल वॉश कर दो। अब 0 तो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो आएगा क्या, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन का नाम रख लिया थोड़े समय के लिए लेट एफ एन, क्योंकि n में है ये फंक्शन। तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस अप टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। अब मैं दो फंक्शन और रीडिफाइन कर रहा हूं अपनी तरफ से। एक है gn, लेट gn इक्वल टू, वो क्या है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अप टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो gn है वो fn से बड़ा है, क्योंकि इसमें ये टर्म तो इक्वल है चलो, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा है, यहां पर डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए ओवरऑल ये वैल्यू बड़ी हुई। इसी तरीके से एंड तक ये वैल्यू n अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 से छोटी होगी। तो यहां पर आप क्लियरली समझ सकते हो कि gn जो है वो ग्रेटर देन है fn से। एक और बात, एक अलग फंक्शन और डिफाइन कर लो, hn, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। अब मैंने सबके डिनोमिनेटर बड़े कर दिए, तो इससे क्या होगा, ये ओवरऑल fn से छोटा हो जाएगा। तो आप इजीली देख सकते हो कि hn इज लेस देन fn। अब अगर आप ये gn को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो, मतलब मेरे पास रिजल्ट ये बन चुका है कि जो hn है, hn इज लेस देन fn इज लेस देन hn। मतलब मैंने सैंडविच थ्योरम के हिसाब से फंक्शन तो सेट कर लिए हैं, hn लेस देन fn लेस देन gn, सॉरी ये gn है, gn। अब मैं इनकी दोनों की लिमिट फाइंड आउट करूंगा। अगर इसकी और इसकी लिमिट इक्वल आ गई तो वही लिमिट fn की हो जाएगी,
नाउ चेक करते हैं। तो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो आप fn को समझो, सबके डिनोमिनेटर में n स्क्वायर प्लस n है और कितनी बार है, n बार है, तो क्या बन जाएगा n इंटू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा n टाइम्स, ये n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 जो है वो n बार आया है, तो ये n टाइम्स ये हो गया। तो जब आप इसकी लिमिट फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगी 1। इसी तरीके से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सॉरी fn नहीं है gn है, gn, पहले हमने gn की लिमिट फाइंड की, gn की, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी hn क्या आएगा, hn वो भी देख लो। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें n अपॉन n स्क्वायर प्लस n वाली जो टर्म है वो n बार आई है, तो n इंटू n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, तो ये भी लिमिट 1 आ जाएगी। तो हमने देखा कि भाई gn की लिमिट और hn की लिमिट जो है, इसकी लिमिट भी 1 आ रही है और इसकी लिमिट भी 1 आ रही है, एंड हेंस यूजिंग सैंडविच थ्योरम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn will also be equal to 1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर इंटू 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 10। और ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ और ये आपके होमवर्क में रहेगा, ठीक है। इसका आंसर -1/2 आएगा। ये ऐसे आप बिना सैंडविच थ्योरम के भी कर सकते थे, लेकिन आपको इस सैंडविच थ्योरम से आप ट्राई करना है ना। तो इसको देखते हैं पहले। देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, तो 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 1। 2 ऐड कर दो, जब आप 2 ऐड करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि 2 आपने ऐड किया है। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 10, चूंकि एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो मतलब एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो करो भाई मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 10 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 10। तो देखो बच्चों, आप इजीली देख सकते हो कि जब आप x टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो ये जो वैल्यू है ये इन्फिनिटी को टेंड करेगी और ये वैल्यू भी इन्फिनिटी को टेंड करेगी। सो यूजिंग सैंडविच थ्योरम limit of this function, limit x tends to infinity x square into 2 plus sin square x upon x plus 10 will tend to infinity or equal to infinity। ठीक है, क्लियर, ये आपका होमवर्क हो गया। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों ने सैंडविच थ्योरम डिस्कस किया, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंशियल लिमिट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को सैंडविच थ्योरम में कोई भी 1% भी कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए या तो मुझे डायरेक्ट कॉल करके बता देना, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस लिमिट वाले चैप्टर में बहुत मेहनत करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और लिमिट आपका जितना स्ट्रांग होगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपको उतना ही ज़्यादा मतलब समझ में आएगा। जितना आप लिमिट में एंजॉय करोगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में उससे ज़्यादा एंजॉय करोगे। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स जो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके सामने 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये फॉर्म्स आने वाली हैं। इनमें ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जितना हमने अभी तक पढ़ा है ना। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।